इस खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे एक पिता का दर्द, जो एक आम पिता था लेकिन उसकी बेटी बन गई पूरे हिंदुस्तान की बेटी। वो पिता पूरे 23 दिन तक चुप रहा, लेकिन आज वो पिता बोलेगा। वो बताएगा अपनी बेटी की बहादुरी की कहानी। जी हाँ, पहली बार दिल्ली गैंगरेप की शिकार लड़की के पिता ने देश के साथ साझा किया है अपना दर्द, अपना गुस्सा और इंसाफ की उम्मीद। अगले 30 मिनट में हम आपको उस पिता के दिल की एक एक बात सुनाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं कि 16 दिसंबर की उस काली रात से जब पिता को मिली पहली बुरी खबर। पर आपको थोड़ा गुस्सा आता है लोगों पे, क्योंकि जो पुलिस ने भी बोला कि लोग तो आए और निकल गए, पर फिर बाद में बहुत गुस्सा दिखाया। उस वक्त जब बहुत जरूरी था कि वो एकजुट होकर आए और आपकी लड़की की मदद करें, तब नहीं किया। ये तो जनता को चाहिए था ना जी। जनता जब आ रही है, जा रही, निकल जा रही है, तो जनता का है काम। पुलिस आई अपना काम किया, हमें उसे किस पे हम गुस्सा करें। थोड़ा बुरा लगता है कि जनता ने किसी ने मदद नहीं करी। हाँ, उस समय तो जनता को करना चाहिए, लेकिन एक ये भी बात है कि हम भी अगर रोड से निकलते हैं, कोई एक्सीडेंट होता है तो हम भी देख के चले जाते हैं। हम भी नहीं कोशिश करते कि नहीं इसको उठाकर हॉस्पिटल लिया जाए। तो उस अवस्था में हम कैसे सोच लें कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि हमको कोई ले जाएगा। जब पुलिस आई, चाहे जैसे भी आई, जब आई लेकर पुलिस ही गई। सर, अगर आप हमें वो 16 दिसंबर की रात आपको जब फोन आया, आपको कैसे पता चला ये सारा इंसिडेंट कैसे हुआ? पुलिस ने फोन किया, कैसे पता चला? हमको तो हॉस्पिटल से फोन आया था 11 पौने 11 से कुछ टाइम होगा, घड़ी का तो नहीं पता, लेकिन जिस समय खबर आई हमारे पास तो हॉस्पिटल से आया कि तुम्हारे लड़की का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी आ जाओ। तब मैं गया था। वहाँ पे आपको पुलिस मिली? हाँ, पुलिस पहले तो नहीं, हम लोग तो काफ़ी देर तक तो खोजते रहे, कोई बता ही नहीं पा रहा था। लेकिन एक लेडीज गार्ड थी, उसने बताया। उसके आधार पर हम लोग जब वहाँ गए तो लड़की को हमने देखा तो वहाँ पुलिस भी थी। जो 16 दिसंबर की उसके बाद तो पूरा जैसे एक मुद्दा बन गया, लोग आ गए, गुस्सा था। पर उस वक्त क्या आपको प्रॉपरली बताया गया? पुलिस ने आपको इत्तला दी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, आपकी लड़की कैसी है? वहाँ पर डॉक्टर ने बताया मेरे को कि ऐसा ऐसा केस है ये। वहाँ पर जो लेडी डॉक्टर थे जी। 2-3 थे, उन लोगों ने बताया कि ऐसा हुआ है। पर वहाँ पे कोई पुलिस ऑफिसर नहीं था जिसने आपकी बात हुई? नहीं, पुलिस था, लेकिन अब वो कौन थे हमें नहीं मालूम। उन्होंने आपको बताना नहीं सोचा कि बताएं आपको कि आपकी लड़की को यहाँ से लेके आए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी पुलिस ने आपसे कब बातचीत शुरू की कि आपको बताया या आपके साथ बोला क्या? ये तो जब डॉक्टर ने, वहाँ लेडी डॉक्टर थे, उन लोगों ने बताया तो साथ साथ पुलिस भी हो गई ना, वहीं पे पुलिस भी थी। तो उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया कि कहाँ रहते हो, कैसे कैसे, कब लड़की तुम्हारी घर से गई है। उन्होंने पूछा इस बात को, लेकिन हम इतना गौर नहीं किए थे इस चीज़ को। पर क्या सेंसिटिव थी पुलिस जो आपकी तरफ, आपकी बच्ची की तरफ? हाँ, पुलिस क्या, डॉक्टर पूरा, हमको ये नहीं पता। हम तो एक आम आदमी समझ रहे थे अपने आप को। हम तो सोचे कि बहुत कोई भी कार्रवाई होगी, बहुत देर से होगी। लेकिन हमारे दिमाग में बात था कि जितना हम सोच रहे थे उससे कहीं ज़्यादा जल्दी काम हो रहा था। तो हम सोचे कि मेडिकल की छात्रा होने की वजह से हो सकता है कि हॉस्पिटल के लोग थोड़ा अपना दिखा रहे हैं अपना कार्यक्रम, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारी बेटी उस दुनिया की बेटी है। और जब ये सब, जैसे आप कह रहे हैं कि आपका परिवार बहुत ही डिफिकल्ट टाइम, बहुत हालातों से गूंज रहा था उस टाइम पर, जो बाहर हो रहा था आपने देखा? जो बाहर हो रहा था, जैसे पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई थी, सिर्फ एक ही नारा था कि जस्टिस मिले, न्याय हो और जल्द से जल्द मिले। तो उससे आपका आप वो देख रहे थे जो बाहर हो रहा था? नहीं, मेरे को तो देखने का वहाँ टेलीविजन कहाँ था। हम लोग तो बस हॉस्पिटल में मियाँ बीवी दोनों जने रात दिन वहीं पर रह गए। आपकी बात हुई थी जब, क्योंकि पहले खबर में आई कि जब बच जाएगी, अच्छा है अभी, मतलब ठीक हो रही है, बात कर रही है, लिख रही है, आपकी वाइफ से, जो आपकी बीवी हैं, उनकी माँ से बातचीत हो रही है। तो आपकी बात हुई आपकी लड़की से? हाँ, हमसे भी बात हुई है उससे। क्या बात हुई? वो हमको तो ज़्यादा यही पूछती थी, पापा खाना खा लिए,
फिर कहती अब पापा सो जाओ, हमसे तो ही कहती थी पापा घर ले चलो मेरे को। मैं कहता था कि अच्छा ठीक हो जाओ तो ले चलेंगे, बातें ही होती थी। आपको लग रहा था वो ठीक हो जाएंगे जैसे? हाँ, 2 दिन के बाद जब होश आया, मशीन से उतार दिया गया, तभी वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, तो हमें लगता था कि वो ठीक हो जाएगी। तो पहले दिन तो नहीं, लेकिन दूसरे दिन जब उसने अपना बयान दिया था, उसके 2-3 घंटे के बाद तबीयत काफ़ी खराब हुई, तब से फिर नहीं सुधरी। इस पिता की बहादुर बेटी ने पूरे 13 दिन तक मौत को जबरदस्त टक्कर दी। सफदरजंग अस्पताल से लेकर सिंगापुर तक इस पिता की उम्मीदें कभी बनती रहीं तो कभी टूटती रहीं। वो 13 दिन कितने भारी थे इस पिता पर, सुनिए खुद उन्हीं की जुबानी। जब आप पहुंचे, विदेश पहुंचे और जो अस्पताल में आपकी बच्ची को एडमिट किया, वहां पर कोई इम्प्रूवमेंट थी या जाते ही ऐसा लग रहा था कि कोई चेंज नहीं होगा? नहीं, सब कुछ ठीक था। सुबह तो नहीं, सुबह तो पहुंचे ही थे, शाम को अब लड़की का मैंने चेहरा देखा तो मेरे को लगा कि नहीं ठीक हो जाएगी। हालांकि वो तो बेहोश थे, लेकिन फिर भी मेरे को उसका चेहरा चमक रहा था, ऐसे लग रहा था कि ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरे को नहीं पता था कि वो ठीक नहीं होगी। वो तो करीब हर 2 घंटे पे वहाँ का रिपोर्ट दे रहे थे कि तुम्हारी लड़की ने है, ऐसा है वैसा, जो कुछ भी है बता रहे थे। उनको विदेश ले गए, सिंगापुर ले गए। यहाँ पर बहुत डॉक्टर्स की राय है कि नहीं लेके जाना चाहिए था उस टाइम, उस वक्त पर। अगर उस वक्त पर रख लेते तो क्या पता स्टेबलाइज हो जाती, क्योंकि ऐसी जो हवा में जो बाय एयर जो जर्नी थी हवाई जहाज में, वो उनकी बॉडी नहीं ले पाएगी। आपका क्या मानना था इस बारे में? इस विषय में तो हम कुछ नहीं कहें, क्योंकि ये तो डॉक्टर का काम था, डॉक्टर जाने। उन्हें अच्छा समझा तो ले गए, अच्छा नहीं समझे तो नहीं भी ले जाते। लेकिन हमको तो जरूर लगता था कि यहाँ से बाहर कहीं जाए तो शायद बच जाए। आपको लग रहा था कि बाहर लेके जाना चाहिए उन्हें? जी हाँ। किसने बात की आपसे कि अब बच्ची को सिंगापुर शिफ्ट किया जाएगा? डॉक्टर लोगों ने बताया था मेरे को कि आज सिंगापुर नहीं नाम रखे थे, बोले कि बाहर जाना है, कहीं नाम नहीं रखे थे कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है। और आपने सहमति दे दी। इतना गुस्सा था लोगों में, सारे एक ही जुट होकर यही मांग कर रहे थे कि आपकी लड़की, जो आपको कह रहे थे कि उनकी लड़की है, उनको न्याय मिले। तो आपका क्या मानना था इस बारे में? आपको लग रहा था कि क्योंकि इसीलिए उनको मूव किया गया होगा कि यहाँ का माहौल बच जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने बेहतर समझा यहाँ से ले जाना, जब भी गए थे, ऐसा कुछ नहीं। जब वापस आए, जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, बहुत सारे लोग थे जो इंडिया गेट में थे, जो बहुत सारे लोग थे जो जंतर मंतर आए, उन सब आना चाहते थे। हाँ, सब आना चाहते थे और आपके साथ आपने दुख को बांटना चाहते थे। उस वक्त आपने सही नहीं समझा कि लोगों को भी मौका मिले कि वो आए, क्योंकि ये लड़की तो अब इतना बड़ा वो हो गया है। दरअसल सच्चाई तो है कि हमको इस चीज़ों का थोड़ी इतना पता था कि इतना बवाल हो सकता है, इतना बड़ी बातें हो सकती है। हम तो अपने वहाँ से जब पता लग गया कि हमें लड़की अब नहीं रही, तो हमारा तो यह था कि उसकी इच्छा थी कि पापा घर चलेंगे। तो घर चलेंगे तो हमारा ध्येय था कि वहाँ जन्म हुआ है दिल्ली में, तो यहीं पर इसका अंतिम संस्कार किया जाए। हम तो अपने हिसाब से चल रहे थे और चले भी। और पुलिस की क्या व्यवस्था थी मेरे को क्या पता। वापस जब हवाई जहाज आया, आपको कोई रिसीव करने आया, कोई लेने आया गवर्नमेंट से? हाँ, सोनिया गांधी जी आए थे, प्रधानमंत्री जी आए थे, बहुत सारे नेता लोग आए थे। थोड़ा गुस्सा आता है कि ऐसे बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी 4-5 दिन के बाद कुछ बोला, थोड़ा बुरा लगता है? ना, हमें इसमें अच्छा बुरा, हमारे तो अपनी लड़की दिख रही थी, ना ही कि अच्छाई बुराई दिख रही थी। हमें तो अपनी लड़की दिख रही थी कि क्या करें क्या ना करें। अब किसी ने आपको एडवाइस किया, किसी ने आपको सलाह दी कि जल्द से जल्द, जैसे दिन भी नहीं हुआ था कि अंतिम संस्कार हो गया, लोगों को पता ही नहीं चल पाया था कि कब आप वापस आए अपनी लड़की को लेकर और कब अंतिम संस्कार हो गया? नहीं, तो हमारे जितने रिश्तेदार थे, जो भी हमारे जानने वाले, सब वहाँ पहुँचे हुए थे पहले ही, क्योंकि हमने तो अब टेलीफोन पर सबसे बातें करता ही रहता था। तो जो भी हमारे जानने वाले थे, जो भी
हमसे संबंध रखते थे और सभी पहुँचे हुए थे। और ज़्यादा देर तक रखना उचित इसलिए नहीं हमने समझा कि जब तक रहेगी इसकी माँ की तबीयत खराब हो गई और बिगड़ गई, तो इस वजह से भी हमने सोचा कि जल्दी जल्दी इस क्रियाक्रम को कर दिया जाए तो अच्छा है। दिल्ली गैंग रेप पीड़ित का नाम सार्वजनिक किया जाए या नहीं, इसे लेकर पूरे देश में बहस हो रही है। उधर पिता का कहना है कि उनकी बहादुर बेटी के नाम पर न सिर्फ कानून बल्कि उनके पुश्तैनी शहर में उसके नाम से अस्पताल और सड़क भी बननी चाहिए। कैसे कैसे याद रखना चाहेंगे आप अपनी बेटी को? जैसे याद आप रखना चाहें, कैसे रखा जाए आप बताएं। आपकी बेटी थी। हम तो चाहते हैं कि हमारे गांव में हॉस्पिटल हो जाए, उसके नाम से रोड निकल जाए, नया कानून इसके नाम से बन जाए। हाँ, जो कानून बने इसके नाम से बने, जिसे सदा उसको याद किया जा सके। ये लॉ बने, जो अमेंड होकर जो कानून बने वो आपकी बेटी के नाम पर बने। तो अगर आप किसी से बोलना चाहेंगे कि आपकी बेटी पे किससे बोलना चाहेंगे और क्या बोलना चाहेंगे कि क्यों आपकी बेटी पे ये का नाम एक कानून का नाम हो? उसको याद रखने का दूसरा रास्ता ही क्या है, दूसरा साधन क्या है? उसने तो कुर्बानी अपनी दे दी, तो ये मेन मुद्दा तो लड़की ही है ना। मेन मुद्दा को सामने रखना चाहिए, कानून तो उसी के नाम से बने, तभी तो उसको याद किया जा सकता है कि नहीं किसकी वजह से क्या हुआ। बहुत सारे नाम हैं, जैसे कोई लोग निर्भया बुलाते हैं, कोई लोग दामिनी बुला रहे हैं, कोई लोग वीरा बुला रहे हैं आपकी बेटी को। अजीब लगता है क्योंकि आपकी बेटी ने तो कुछ गलत नहीं किया, तो ये सारे नाम क्यों, उसका अपना नाम से वो क्यों नहीं जानी जाए? अभी नहीं, अभी नहीं, जब कानून जब बनेगा तब। पर अजीब लगता है ये सारे नाम जो नहीं, गलत तो है ही है, लेकिन इस विषय में हम इसलिए नहीं कहें कि जब तो कानून अगर नहीं बनता है तो फायदा क्या हुआ। किसी के नाम को उजागर करने का पीछे कोई राज तो रास्ता होना चाहिए। क्या है इसमें? तो मान लीजिए कानून अगर नहीं बना और उसका नाम आया तो फायदा क्या हुआ मेरे को? हर कोई जानना चाहता है कि देश में क्रांति की नई अलख जगाने वाली वो बहादुर लड़की कैसी थी। आखिर क्या था वो जज्बा जिसकी बदौलत उसने अपने सामने आई हर मुश्किल का बहादुरी से सामना किया, मुकाबला किया। आइए सुनते हैं पिता की जुबानी और बेटी की बहादुरी की दास्तां। थोड़ी बातें बताएंगे आप अपनी बेटी के बारे में, क्योंकि बहुत लोग हैं जो आज बहुत मानते हैं आपकी लड़की को। क्या बताए उसके विषय में? जितना कैसी बता। लड़की थी, कैसी बेटी थी, कैसी 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 बहन थी? ये तो उसके भाई से पूछिए, बहन तो कैसी उसकी बेटी थी? वो जैसे भी थे, अपने आप में वो झुकना उसे पसंद नहीं था, ना गरीबी उसे पसंद थी, ना उसे झुकना पसंद था। स्वाभिमानी लड़की थी, वो जो चाहती थी वही करती थी। और पिता ये देख रहे हैं, माता पिता देख रहे हैं जिनकी बहुत छोटी बच्चियां हैं, जो आप आज कहेंगे बहुत लोग पकड़ के चलेंगे उसको यहाँ से। क्या क्या सलाह देते हैं कि कैसे अपनी लड़कियों को की परवरिश करें डंके की चोट पर, कि बड़े ख्वाब देखें, उनको कायम भी करें, उन पर चलें? हाँ, उनको किसी भी तरह से अपनी लड़कियों के मन से डर तो निकालना ही पड़ेगा। उनको इतना स्ट्रांग बनाए कि वो किसी से भी लड़ने में डरे नहीं, क्योंकि लड़का लड़की बराबर है। लड़के का कोई चार हाथ पर थोड़ी ना है। मुकाबला पूरी तरह से करे मरते दम तक। और जो भी है, हम तो नहीं चाहेंगे कि झुक कर के जियो। हम तो यही कहें कि जितनी भी लड़कियां हैं समाज में आने वाली हैं, चाहे आई हैं चाहे अभी आएंगी, वो सब ऐसे ही उनको शिक्षा दी जाए कि वो खुद ब खुद लड़ने के लिए तैयार रहें। अगर आपको फिर से आपको ये पूरा करना होता तो आप वही संस्कार देते जैसे आपने अपनी लड़की को दिए, वैसे ही उसकी परवरिश करते? बिल्कुल, आज भी हम वही करेंगे। जो भी लड़के हमारे दो हैं ना, तो अभी भी उनको यही हम समझाएंगे कि झुको नहीं, अन्याय के प्रति झुकना ही तो गुनाह है। थोड़े चकित रह गए जब इतने सारे लोग आपकी लड़की के लिए खड़े हुए? लग रहा था ऐसा होगा? मैं तो सोच ही नहीं पा रहा था। मैं तो सिर्फ अखबार में पढ़ता था, टेलीविज़न तो मिलता नहीं था देखने के लिए, तो मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। लेकिन लोग आके बताते थे तो
अजीब सा लगता था। आपकी लड़की को मालूम था इतने सारे लोग हैं उसके लिए? नहीं, क्योंकि हमारे से ऐसी कोई बात हुई नहीं, हमने उसको कुछ बताया नहीं। उसकी माँ बताई हो तो मैं कह नहीं सकता, उसका भाई बताया हो तो मैं कह नहीं सकता। पूरे देश की यही आवाज है कि दिल्ली गैंगरेप के दोषियों को फांसी की सजा मिले। पीड़िता के पिता का भी यही कहना है। उनका यह भी कहना है कि उनकी बेटी को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। जो 6 गुनहगार हैं इसमें, क्या सजा चाहेंगे उनके लिए? सजाए मौत। उनमें से एक नाबालिग है और कह रहे हैं कि 3 साल रिफॉर्म होम में रहेगा और फिर शायद छूट जाए। ये तो सरकार का जो कानून हो, हमको इस विषय में क्या कहें, लेकिन हम तो चाहेंगे कि उसको सबसे पहले उसी को फांसी दी जाए, क्योंकि कानून के आड़ में तो सभी बचना चाहते हैं ना। लेकिन हम नहीं मानते इस चीज को कि वो नाबालिग है। एक 14 वर्ष की लड़की माँ बन सकती है, तो क्या 14 वर्ष का लड़का बाप नहीं बन सकता है? तो कैसे नाबालिग हो जाएगा? इसलिए हमारा कानून थोड़ा अंधा है, इसको बदलना तो पड़ेगा ही। आपकी लड़की ने आपको बताया था कि उनके ये जो 6 गुनहगार हैं, 6 के 6 ना बच पाए, बताया था? हाँ जी। क्या बताया था? ये 6 के 6 किसी तरह से बचने ना पाए, इनको फांसी दे दी जाए। आप क्या चाहते हैं? आपकी लड़की क्या चाहती है? हम तो चाहते हैं कि 6 को फांसी दे दी जाए, कानून में बदलाव हो, जिससे आगे इस तरह का कोई कर्म करने की हिम्मत ना कर सके। हम तो यही चाहते हैं। अभी तक जो दिल्ली पुलिस रही है उससे क्या बातचीत रही है? आप खुश हैं जैसे उन्होंने जो एक्शन लिया है, जो किया? हाँ, उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बहुत सारी बयानबाजी की इसके बाद। आपको लगता है मॉरल ग्राउंड्स पर उनको अपना पद छोड़ना चाहिए अभी, जो आपकी बेटी? हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहेंगे कि वो जो 6 अभियुक्त हैं उनको जल्दी से जल्द फांसी दे दी जाए और कानून में बदलाव हो, जिससे कि हमारी लड़की के नाम पे हो। हम सिर्फ ये चाहेंगे, ये नहीं चाहेंगे कि वो पद छोड़ दें अपना। पद छोड़े या ना छोड़े, हमें तो कानून क्या कहता है, जनता क्या कहती है, ये तो जनता की मांग पर निर्भर करता है। हमारे मांग से कुछ नहीं होना है। दिल्ली गैंगरेप की पीड़ित को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। पूरा देश आज पीड़ित के परिवार के साथ खड़ा है, लेकिन चंद लोग ऐसे भी हैं जिनकी जुबान पीड़ित परिवार की भावनाओं को आहत कर रही है। आसाराम बापू के विवादास्पद बयान के बाद पीड़ित लड़की के पिता को बहुत दुख पहुंचा है। आसाराम बापू ने बहुत भद्दा एक स्टेटमेंट दिया है, बहुत भद्दा बयान दिया है कि पूरा देश आज उनको मतलब बिल्कुल ही शॉक्ड है, जैसे जो उन्होंने बोला है कि ये आपकी लड़की की गलती भी थी आधी इसमें। आप क्या बोलना चाहेंगे ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को मैं क्या, उनकी बेटी होती तो पता लगता उनको। हम तो कहें तुम्हारी बेटी हो और 6 लड़के ऐसे पकड़ लें तो उनको कह दो कि समर्पण कर दो। ऐसे लोगों को हम क्या कहें? ये तो दूसरे के ऊपर बात है ना, हमारे ऊपर है ना। उनकी बेटी होती तो उनको पता लगता क्या करना चाहिए। हम तो इतना जानते हैं, जो सिखाया हमने अपने बच्चों को, मर जाओ लेकिन अपने आप को झुकाओ नहीं। क्या बोलेंगे एक आसाराम बापू को, ऐसा बेशरम भद्दा बयान जो उन्होंने दिया है? आज हर आदमी जिसने आपकी बेटी के लिए आवाज उठाई थी, और बहुतों ने उठाई थी, करोड़ों ने उठाई थी, बिल्कुल, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसे लोग कैसे बयान दे सकते हैं। क्या बोलना चाहेंगे ऐसे? उनको तो हम कहेंगे कि पहले तो तुम चूल्हे पानी में डूब के मर जाओ, संतगिरी छोड़ दो। अगर संत हो तो इस समाज में आओ ही नहीं। वो समाज को क्या राह दिखाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्या शिक्षा देते हैं, उनकी गुरुवाई क्या है, जिसको यही नहीं समझ रहा कि हम कह क्या रहे हैं। उन्हें समर्पण तो भगवान के सामने किया जाता है, न कि दरिंदों के सामने। अगर उनकी बेटी या उनकी नातिन हो, कोई भी हो, घर में तो कोई ना कोई होगा ही। अगर 6 बंदे ऐसे पकड़ लें तो क्या वो कहेंगे कि हाँ बेटी तो छोड़ दे?
समर्पण कर दें इनको और इसको मान लेंगे अच्छी तरह से वो। बहुत लोग आपके साथ हैं इस बार, इस टाइम पर जो भी आप बोल रहे हैं सुन रहे हैं आज। वो लोग जिन्होंने आवाज उठाई है आपकी बेटी के लिए, क्या बोलना चाहेंगे कि कैसे ट्रीट करें, उनके साथ कैसा व्यवहार करें ऐसे लोगों के साथ जो ऐसी चीजें बोल रहे हैं? उनको तो पहले पत्थर मार देना चाहिए, जो इस तरह की आवाज करें उनको पत्थर मारो, जिसको ये नहीं समझ आ रहा कि हम बोल क्या रहे हैं। वो भारत की लड़की है, हमारी नहीं। तो आपने देखा किस तरह से खुद को आध्यात्मिक गुरु कहने वाले आसाराम बापू के बेशर्म बोल पर पूरे देश में बवाल मचा, लेकिन आसाराम बापू को लगता है कि अपने बयान पर उन्हें कोई पछतावा नहीं। आसाराम ने आज फिर कहा कि उनके बयान पर विवाद उनके खिलाफ बदनाम करने की एक साजिश है। आसाराम ने यहां तक कह दिया कि हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते हैं। इससे पहले आसाराम ने दिल्ली गैंगरेप घटना में पीड़ित को भी बराबर का दोषी माना था और उनके बयान पर देश भर में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। यहां तक कि गैंगरेप पीड़ित के परिवार ने भी इस पर आपत्ति की थी। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही।